दोस्तों, नंदा की चिंता के पिछले पार्ट में आपने देखा कि नंदा अपने घर परिवार के बारे में बताती है। साथ ही नंदा अपने दादा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पर अपनी मौसी की लड़की नैना के साथ बातचीत कर रही है। तो चलिए जानते हैं क्या बातचीत हो रही है नन्ही गुड़िया नंदा और उसकी बहन नैना में। नैना चिंतित है मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर। वो कई बार मुझसे पूछने का साहस बटोरती है, लेकिन फिर मौन हो जाती है। मैं समझ जाती हूँ कि नैना कुछ बात छुपा रही है। मैं नैना से कहती हूँ कि दीदी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, बताओ तो सही क्या बात रोक रही हो। नैना कहती है नंदा मुझे चिंता है कि तुम नाराज तो नहीं हो जाओगी। मैं नैना से कहती हूँ कि तुम्हें पता मैं नाराज नहीं होती। मैं दादाजी की सबसे निर्भीक और साहसी नातिनी हूँ। नैना सवाल करती है कि माँ सदा कहती है कि नंदा के दादा बहुत मेहनती, ईमानदार और सिद्धांतवादी हैं, साथ ही संपन्न भी, लेकिन तुम्हारी माली हालात कुछ कमजोर ही प्रतीत होती है। जैसा आपने बताया, दादाजी के पास अंतिम समय में इलाज तक के लिए पैसा नहीं था। यह समझ नहीं आया। मेरी आंखों में आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। मैं अपने को धैर्य में लौटाती हुई कहती हूँ कि मेरे दादाजी उस जमाने के 8वीं पास थे। नियमित नित्य कर्म, 2 वक्त की संध्या पूजा, मेहनती और न्यायप्रिय थे। साथ ही दयालु हृदय और सदैव गांव के गरीब से लेकर पंछियों के निवाले तक की चिंता और संभव समाधान करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना है। दादाजी विलक्षणता के धनी थे। वह किसी भी समस्या का चुटकी में समाधान करते और मुंह सामने यदि उनकी बातों से कोई नाराज भी होता तो वह पीठ पीछे इतना जरूर कहते कि वह देवतुल्य इंसान है। दादाजी अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए कभी भी उन्हें घर से बाहर नहीं भेजा। एक बार मेरे दादाजी और दादी केदारनाथ यात्रा पर गए। वह बहुत भीड़ थी, साथ ही कड़ाके की ठंड और हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। दादाजी ने रहने की व्यवस्था की और दादी को लेकर सायंकालीन केदारनाथ जी की यात्रा में चले गए। वहां सायंकालीन आरती के दर्शन करके लौटते हैं। उन्हें एक किनारे पर ठंड से ठिठुर रहे कुछ यात्री दिखते हैं। वह उनसे कहते हैं ठंड भारी है, रहने की व्यवस्था करो, अन्यथा जान को खतरा हो जाएगा। उनका कांपते हुए जवाब होता है, बाबा केदार के भरोसे रात कट जाएगी। दादाजी समझ गए कि इनके पास रहने और खाने की व्यवस्था के लिए खर्चा नहीं है। वह उन 5 राजस्थानी यात्रियों को अपने डेरे में ले जाते हैं, उनको भोजन और विश्राम करवाते हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं। दादाजी और दादी जी के साथ 5 यात्री मंदाकिनी के तट पर जाकर गंगा पूजा और स्नान करके लौटते हैं और सीधे केदारनाथ जी के बंद कपाट के सामने बैठकर केदारनाथ जी का जप करते हैं और कपाट खुलते ही उनको शुरुआत में ही केदारनाथ जी के दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य मिलता है। दादाजी और दादी के साथ 5 राजस्थानी यात्री भी हैं। दादाजी घर से लाए दूध, घी, दही से केदारनाथ जी की पूजा करते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। दादी कहती है कि जीवन में एक ही बार तुम्हारे दादा की आंखों में आंसू आए थे, वह भी केदारनाथ जी के पास। आंसू गिरते ही दादा खुद को फूल जैसे हल्का समझने लगे, मानो सदियों का बोझ बाबा केदार ने अपने पास ले लिया हो। केदारनाथ जी के दर्शन और पूजा कर वापसी की तैयारी की तो साथ में राजस्थानी यात्री भी थे। वह पैदल चलने में असमर्थ थे, इसलिए दादाजी ने निर्णय लिया कि एक दिन और केदारपुरी में ही रुका जाए। 5 यात्रियों को भोजन करवाकर विश्राम करने को कहा और स्वयं दादी को लेकर पहले भैरवनाथ जी की पूजा और फिर शंकराचार्य जी की समाधि स्थल के समीप ध्यान में बैठे।
फिर केदारनाथ जी के पीछे से होकर उबलते सागर के दर्शन किए। दादी कहती है तेरे दादा उसी समय कह गए थे कि केदारपुरी के शीश पर यह उबलता सागर एक दिन केदारपुरी के लिए संकट बनेगा। वहां से चौराबाड़ी ताल होते हुए दादाजी कमरे में आए और यहाँ विश्राम कर रहे राजस्थानी यात्रीगणों से हालचाल पूछा, उनको भोजन करवाया और सुबह जल्दी उठने की बात कहकर आराम से सो गए। सुबह उठकर केदार बाबा के दरवाजे पर माथा टेककर वापसी की पैदल यात्रा शुरू कर दी। देर रात को दादाजी अपने गांव पहुंचे और उन राजस्थानी यात्रियों को एक दिन अपने घर में ठहराकर उनका खूब सत्कार किया। उस दिन दादाजी को सपने में केदारनाथ जी ने दर्शन दिए। केदारनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, कहो आपको क्या वरदान चाहिए। दादाजी को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी। दादाजी ने कहा, मुझे सदैव ऐसे ही सेवा का मौका मिले जिससे मेरे शंकर प्रसन्न होते रहे। दोस्तों, अगर आपने नंदा की चिंता का पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे YouTube चैनल यूके न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल यूके न्यूज़ नेटवर्क को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।